नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। अगर आप सभी भी चाहते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को मैंने समय समय पर जानकारी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अगर कोई विज्ञापन जारी करवा सकता है तो वो आप सभी हैं और आप सभी के समर्थन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। मैंने समय समय पर आप सभी को जानकारी ये भी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी होगा तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात यह कि आपने बीएड बीटीसी इसलिए किया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर आप बैठेंगे और शिक्षक बनेंगे। और दूसरी बात आप सभी की यह है कि जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती तब तक आप घर पे नहीं बैठेंगे, लगातार सरकार से अपनी मांगें देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि जब 5 जुलाई को धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला तो छात्रों के अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। मैंने उस दिन भी आप सभी को बताया था कि आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले ही दिन मुख्यमंत्री सर की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री सर को बुलाया गया। भले ही सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं कहा गया था, लेकिन अब ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलने लगा है। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां आप सभी को मिलती है। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो हमेशा से आप सभी को कहा है कि अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो वो तभी जारी होगा जब आप लोग अपनी मांग रखेंगे। हाल ही में अधिकारियों की तरफ से आपको कहा गया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, लेकिन अब उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन हमें आश्वासन की तरफ नहीं जाना है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, भले ही सरकार के मुख्यमंत्री सर आप सभी के बीच आकर के कह दे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जारी करेंगे, जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक आप सभी को अपनी मांग रखनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने आपकी मांगों को लेकर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए आप सभी को अपनी मांगें लगातार रखनी है। आज सरकार आपकी बातों को लेकर रिस्पॉन्स दे रही है, कल आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपको धरना प्रदर्शन को देखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करेगी। मैं ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए आप सभी को सुनवाना चाहूँगा छात्रों की तरफ से हुई मुलाकात के बाद क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। जितने लोग होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं शासन को, और शासन आज जो टीम 9 की बैठक थी उसके लिए हमको जानकारी चाहिए था। आज प्रशासन द्वारा बेसिक शिक्षा डायरेक्टर और महानिदेशक से मिलवाया गया। वहाँ पर अब चाहे झूठा आश्वासन कहें या सकारात्मक चीज़ कहें, ये चीज़ें वीडियो भी अपलोड कर देंगे हम जो हमारे एक साथी द्वारा बनवाया गया। उसमें ये कहा गया कि जो है नई शिक्षक भर्ती के लिए देखिए यूपी टेट के बाद तो बैठक होगी, उसमें डिसाइड होगा नई शिक्षक भर्ती के लिए। हमने कहा जो भी है लिखित रूप से आदेश दीजिए, अन्यथा हमें झूठा आश्वासन, मौखिक आश्वासन की कतई भी भरोसा नहीं है। धरना अनवरत चलता रहेगा और हमारे किसी भी साथी को कुछ होता है तो बेसिक शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें यही जो SCRT में 2 धरना और चल रहा है, एक 22,000 वाला, एक जो है MRC वाला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत ही बड़ा तूल पकड़ लिया है। हम सब 3 दिन से बैठे हुए हैं। आज भी जो है सारी मीडिया ने कवरेज किया है, वो भी टेलीकास्ट होगा। हमारे सभी संगठनशील साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी साथी के जाने के बाद भी कुछ साथी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। भले ही संख्याएं कम हो लेकिन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जल्द एक निर्णायक लड़ाई फिर से लड़ने वाला हूँ। आज मैंने जो है कल वीडियो और लाइव में भी बोला था कि आप सब सुबह आ जाइए 4-5 बजे तक, जिसमें से कोई भी साथी नहीं आया। हम चाहते हैं एक धरने की डेट को घोषित करने वाले हैं, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा, हमको आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो नई शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ रहा है, जो यही DG महोदय कहते थे नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यही बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर बोलते थे कि बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज इन्हीं का जो है एक वीडियो बनवाया, आज उसी में आप इनकी सच्चाई देखेंगे। कहीं न कहीं विधानसभा घेराव और 5 जुलाई के हुए संघर्ष का प्रशासन पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है और हम सब लगातार 3 दिन से अपडेट धरने पर बैठे। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि आज अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर कर दें, जो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साथ में लाइक कर दें। और भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुँचें अपनी मांगों को लेकर। आज मुलाकात के दौर पर यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि टीईटी के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार अपनी मांग उठानी पड़ेगी। मैंने एक शब्द आप सभी को बताया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, आपको लानी पड़ेगी। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहिए। 100% आप सभी की एक बार जीत होगी और अगले 6 महीने के अंदर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, अगर आप लोग इसी प्रकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते रहे तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2021 के बारे में। लगातार छात्रों की तरफ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर परेशानी देखने के लिए मिल रही है। कभी आपकी परीक्षा की तारीख के बारे में, तो कभी तदस्थ शिक्षकों को लेकर, तो कभी अलग अलग मुद्दों के बारे में। दोपहर को ही मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दी कि यहाँ पर एक और नया विवाद देखने के लिए मिल रहा है। पहले जब छात्रों को पता चला कि जिला स्तर पर परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, तो छात्रों को अच्छा लगा कि चलो हमारे आसपास परीक्षाओं के आयोजन हो जाएंगे। लेकिन अब उन छात्रों को समस्या होने लगी, जो उनका कहना है कि मेहनत करके हम पेपर देने जाएंगे, अगर किसी जिला स्तर पर परीक्षा होने की वजह से अगर नकल हो जाती है या सॉल्वर बैठ जाते हैं, या फिर 14-15 हज़ार सीटों के ऊपर अगर 400-500 सीट भी यहाँ पर धोखेधड़ी से भरी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा के अंदर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। चयन बोर्ड के चेयरमैन को, मतलब कि अध्यक्ष को, यहाँ पे जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है छात्रों की तरफ से, और इसको लेकर लगातार छात्र संगठनों के माध्यम से विरोध भी किया जा रहा है। मैंने दोपहर को भी आप सभी को दिखाया था, अब आप सभी यहाँ पे भी देख लें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात करें, अध्यक्ष को भेजा जाता है। मामला क्या है? मामला है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के जनपद आयोजित कराए जाने के बजाय मंडल स्तर पर होनी चाहिए। कोरोना के मद्देनजर टीजीटी पीजीटी परीक्षा जनपद स्तर से आयोजित कराने का जो निर्णय लिया गया है, परिस्थितियों के विश्लेषण किए बिना देखने के लिए मिला है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस संबंध में हम अगर बात करें, निम्न तथ्य सामने लाना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों की अगर बात करें, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो लखनऊ, इलाहाबाद या फिर वाराणसी जैसे महानगरों में रहता है। लेकिन छात्र मुख्यतः दूसरे जनपद एवं ग्रामीण इलाकों से आते हैं इन बड़े शहरों में तैयारी करने के लिए। ऐसे में बिना वजह इन छात्रों को, लाखों प्रतियोगी छात्रों को अपने गृह जनपद जाना पड़ेगा, जो कि कोरोना के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ तक परीक्षा केंद्रों की बात है, बड़े शहरों में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि अध्ययन ठप होने के चलते विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। ऐसे में दूसरे स्तर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जनपद स्तर पर परीक्षा केंद्रों की वजह से पेपर लीक होना, नकल होना, धांधली की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि इन सभी जिलों की परीक्षाओं की आयोजन की अगर बात की जाए मानक के अनुरूप नहीं है, स्कूल कॉलेज जो भी हैं। ऐसे में स्थिति प्रदेश के अगर बात करें सक्रिय जो नकल माफिया हैं या फिर सॉल्वर हैं या जितने भी गैंग हैं, जिनकी तरफ से टीजीटी साक्षरता खत्म होने के बाद अगर बात की जाए नकल माफिया गिरोह की नज़र में है। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ था, जो सॉल्वर पकड़े गए थे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर, आप सभी ने देखा, जहां पे आप सभी को बताया कि अंजू कटियार को, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें मायावती दुबे, या फिर जो भी टॉपर आपको देखने के लिए मिले थे, मामा भांजे, पता नहीं क्या क्या था, आप सभी को याद ही होगा, है ना। तो उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें तो उनका कहना है कि इस परीक्षा की अगर बात की जाए जनपद स्तर पर कराने से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नकल माफियाओं को होगा। मतलब उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसे में नकल माफियाओं के चलते मेहनत करने वाले छात्रों को यहाँ से बाहर बैठना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर बदलाव किया जाए। जो भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएँ उसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिले। फिलहाल आप सभी समझ पा रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर वैसे ही सीटों की संख्या पहले से कम है। अगर एक भी अभ्यर्थी बिना मेहनत किए नौकरी पा जाता है या फिर धांधली करके पा जाता है, तो ये सबसे बड़ा धोखा होगा उन सभी 15 लाख अभ्यर्थियों के साथ में, क्योंकि आवेदन तो सभी से करवाए गए हैं। भले ही सरकार के पास में यहाँ पे उनकी तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि हमेशा की तरह परीक्षा के अगले दिन आपको समाचार पत्रों में जानकारी मिलती है कि 4 सॉल्वर वहाँ से पकड़े गए, 3 वहाँ से पकड़े गए, तो 3 वहाँ से पकड़े गए। लेकिन अंत क्या होता है आप सभी जानते हैं कि अंत में जो अभ्यर्थी बच गया वो नौकरी पा जाता है, और जो नहीं बचा उसको भी बाद में छोड़ ही दिया जाता है, और कुछ तो आपको देखने के लिए नहीं मिला। एग्जाम्पल के तौर पर 69,000 के अंदर भी देखा था।
तो इसी के आधार पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर बदलाव की आपको जो मांग है वो देखने के लिए मिल रही है। परीक्षा के अंदर बदलाव करवाया जा सकता है कि यहाँ पे जो मंडल स्तर पर परीक्षा को करवा ली जाए, या फिर शासन की तरफ से कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे कि यहाँ पर सॉल्वर या फिर नकल माफिया तक परीक्षा उनके आसपास भी ना पहुँचे। पहुँचना तो दूर की बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान उन्हीं छात्रों को होता है जो मेहनत करके पिछले 3 से 4 महीने परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, चयन बोर्ड की भी है। फिलहाल छात्रों ने तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में आप सभी की क्या राय कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों का ऐसा कहना है कि मंडल स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी एक और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। लगातार छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर इस परीक्षा का कब आयोजन करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिली थी वो 18 तारीख की थी। लेकिन अब ऐसे में कई समाचार पत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का जो आयोजन होगा 31 जुलाई को करवाया जाएगा। असल में मामला यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां नहीं करवाई गई हैं, तो उनकी तरफ से शासन से यहाँ पर समय मांगा गया है जिससे कि इस परीक्षा को करवा लिया जाए। अभी तक इसकी निर्धारित तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, ना ही इसके बारे में ये बताया गया है कि कब करवाया जाएगा। उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है कि 31 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है। अभी तक शासन की तरफ से कोई निर्धारित तारीख नहीं दी गई है। ठीक है, उनका कहना था कि इस परीक्षा का आयोजन आपके जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर करवाया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से एक बार फिर से परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाएगा। आधिकारिक घोषणा को लेकर जल्द आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि शासन स्तर से जारी कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।